उन पांचों साध्वियों के तपस्या के कारण जयाचार्य ने साध्वी दीपा जी का 1914 का चातुर्मास है वह आनेट के अंदर उद्घोषित कर दिया। जयाचार्य अपना चातुर्मास है वह थाई प्रदेश के अंदर बीदासर के अंदर संपन्न करवा रहे हैं। जब जयाचार्य के पास के अंदर ये संवाद पहुंचा तो आनेट के अंदर साध्वी दीपा जी ने इस तरह का महत्वपूर्ण कार्य है ये संपादित किया। जयाचार्य के मन में बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और 13 पंथ धर्म संघ के अंदर एक साथ के अंदर 5 छमासी तपस्या का इतिहास है ये पहली बार रचा जाता है। साध्वी दीपा जी उन पांचों साध्वियों को प्रतिदिन है प्रेरणा देने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखती है और दीपा जी की प्रेरणा से उन साध्वियों का मनोबल है वह और ज्यादा मजबूत बनना प्रारंभ हो जाता है। और जो 8 साध्वियां उन्होंने अपने अपने समय का नियोजन किया और हर साध्वी उन साध्वियों को आगम पद्य है आगम का स्वाध्याय है ये करवाने के अंदर कोई प्रकार का संकोच है वो नहीं कर रही है। और पूरे मेवाड़ के अंदर जब ये बात फैल जाती है तो मेवाड़ के छोटे छोटे गांवों से बड़े बड़े कस्बों से नगरों से लोगों का एक तरह से आनेट की ओर आगमन प्रारंभ हो जाता है। आनेट का श्रावक समाज है वह भी अपने आप को जागृत कर लेता है और यह संकल्पबद्ध बन जाती है अब अपने को 6 महीना सजगता के साथ के अंदर अपनी ड्यूटी है यह देनी है। साध्वियों की सेवा के अंदर कोई कमी नहीं रखनी है। तो बाहर से आने वाले साधर्मिक भाई बहन हैं उनके प्रति भी हमारा जो दायित्व और कर्तव्य है वह निभाने के अंदर भी हमारे को कोई प्रकार की कमी नहीं रखनी है। बहनों के मन में तो और ज्यादा उल्लास के भाव है वो जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। और जिन बहनों को गीत गाने के शौक थे तपस्या के गीत ही और वो गीत उनकी स्वर लहरियां है वो गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है। और जब बहने सामूहिक रूप से उन स्वर लहरियों को गुंजायमान करती है तब सारा माहौल है वह एक तरह से तपस्यामय बनता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। देखते देखते आषाढ़ महीना पूरा हो जाता है। जेठ और आषाढ़ लगभग 2 महीने पूरे हो गए और चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। साध्वी दीपा जी ने
कहा, बोलो साध्यों, तुम्हारा मनोबल कैसा है? पांचों साध्यों ने अपनी मुट्ठियों को खींचते हुए कहा, साध्वी प्रवर, हमारा मनोबल है ये पर्वत की तरह मजबूत है, हिमालय पर्वत है, वह भले ही कभी हिल जाए, पर हमारा मनोबल है ये कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा। यह बात सुनकर साध्वी दीपक जी है, उनके भीतर भी एक नई शक्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। और जब आषाढ़ और जेठ महीना निकल जाता है, तब दीपा जी ने चिंतन किया, अरे जो गर्मी का समय है वह निकल गया है और अब तो सावन का महीना आता है और बरसात की झड़ी है, यह लगनी प्रारंभ हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी और आमेट यह यूं भी ठंडा है और ठंड हो जाएगी। तो साध्यों की तपस्या के अंदर और ज्यादा साता रहेगी और यह साध्वियां जो सेवा कर रही है इनका मनोबल बढ़ा रही है। ये भी अपने कर्मों की बहुत बड़ी निर्जरा कर रही है। यह साध्वियां तो तपस्या करके निर्जरा कर रही है और मैंने तपस्या का प्रत्याख्यान करके निर्जरा की और ये साध्वियां सहयोग देकर निर्जरा कर रही है। तो आज तपस्या करना, तपस्या करवाना और अनुमोदन करना, कराना, अनुमोदन करना, ये तीनों हमारे सार्थक बनते जा रहे हैं। लोगों की भीड़ है वह उमड़ने में कोई प्रकार की कमी नहीं रख रही है। अचानक आमेट के अंदर एक संवाद आता है और उस समय देश के अंदर गदर चल रहा था, युद्ध का माहौल बना हुआ था और उस समय काले और गोरे इनकी जो फौज थी और वह फौज बड़ी क्रूर फौज थी और वह पूरे हिंदुस्तान को लूटने के लिए आगे से आगे बढ़ती जा रही। लोगों को मारना, काटना ये उनका जैसे गाजर और मूली को काटना हो उसके समान था। और लोगों का सारा धन है, सोना चांदी हीरे पन्ने माणक मोती, उन सब को वो लूट लूट कर और ले जाने के लिए आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे। और जब वो काले और गोरों की फौजें आमेट से थोड़ा दूर मेवाड़ की जो घाटियां हैं, अरावली पर्वत है, उस पर्वत को पार करके देवगढ़ के अंदर पहुंचने के समाचार आते और जो ही वो काले गोरे की फौज आती है, सारे मेवाड़ के अंदर एक कंपी का वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाती है। सारे लोग अपने अपने इष्ट का स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब यह संवाद आमेट में पहुंचता है, काले और गोरों की जो फौज है वह देवगढ़ से आमेट की ओर आगे बढ़ रही है। सारे आमेट के अंदर एक भय का वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाता है।
लोग अपने अपने घरों के अंदर जो भी अपना सामान था, माल था, उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित होने प्रारंभ हो जाते हैं। अपनी जान को बचाने के लिए उपाय खोजना प्रारंभ कर देते हैं। सारे आमेट के अंदर एक बहुत बड़ा भय का माहौल बन जाता है। राव चतर सिंह जी अपने गढ़ में विराजमान थे और आमेर शहर के 36 कौम के जो मौजूद लोग हैं और बहने हैं वो राव साहब के पास में पहुंचते और कहते हैं, राव साहब आपको पता है, अरे काले और गोरों की फौज है और वो देवगढ़ से आगे बढ़ गई है और वो आमेट की ओर आ रही है। अब हमारे आमेट का क्या होगा? राव चतर सिंह जी उन लोगों के चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयों को देखकर मुस्कुराने लग जाती हैं और अपनी मुच्छों के ऊपर वो ताव देती हैं, बंट देती हैं और कहते रहे, तुम इतनी क्यों घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो? तुम्हारे को घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं। लोगों ने कहा, राव साहब, पर यदि वह सेना फौज आमेर के ऊपर आक्रमण कर दिया तो क्या होगा? तब राव साहब तत्काल अपनी दोनों भुजाओं को खड़ी करती हैं और बड़े जोश के साथ ही अंदर कहती हैं, अरे तुम्हारे को इतना ही ख्याल नहीं, इतना ही पता नहीं, अरे हमारे आमेर शहर के अंदर 5 देवियां, इतना बड़ा तप है, वह तप रही है तो हमारे आमेट का कोई भी बाल बांका करने वाला ये संसार के अंदर पैदा नहीं हुआ। इसलिए तुम्हारे को डरने की जरूरत नहीं है, भय खाने की जरूरत नहीं है। आराम से तुम अपने घरों में रहो, निश्चिंत रहो और उन 5 देवियों की सेवा करके अपने आप को पावन और पवित्र बनाओ। सारी जनता जब राव चतर सिंह जी का यह विश्वास देखती है और कहते हैं, वाह, इनके मन के अंदर तपस्विनी साध्यों के प्रति कितनी श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है और समर्पण के भाव है। सारे लोग आश्वस्त बन जाती हैं, विश्वस्त बन जाती हैं। ठाकुर साहब ने कहा, तुम कोई चिंता मत करो, आराम से अपने घर पर रहो और मैं अपने गढ़ पर बंदूक लेकर और खड़ा हूं और देख रहा हूं वो फौजें कैसे आमेर की सीमा के अंदर अपने पैर रखती। जब राव साहब ने इतना विश्वास दिलाया तब लोगों के धड़कते हुए जो दिल हैं, कलेजे हैं, वो थोड़े से शांत होते, धड़कनें कम होती है और सारे लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं। राव साहब तत्काल साध्वी दीपान जी के चरणों में पहुंचती हैं, वंदना करती हैं और कार्य महाराज, ये हम क्या सुन रही हैं? क्या
ये काले गोरों की फौज है, ये आमेट आएगी। और ये लोग इतने ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, इनको इतना ही पता नहीं। अरे ये 5 देवियां, ये जो तपस्या कर रही है, इनके तपस्या के बल से, और वो फौजी हैं, वो हमारी आमेर की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगी, यह मेरे को दृढ़ विश्वास है। और आप भी बिल्कुल निश्चिंत रहना और इन 5 देवियों की सेवा उपासना है वो करते रहना। जब राव साहब यह बात कहती हैं, और जो 8 साध्वियां जिनके मन में थोड़ा सा भय और कंपन था, वो भी निर्भय बन जाती है। साध्वी दीपांगी ने कहा, अरे राव साहब, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, और जहाँ तपस्या होती है और वहां पर देव है, दानव है, गंधर्व है, यक्ष है, राक्षस है, किन्नर है, भूत है, पलित है, अरे वो भी चरणों के अंदर झुक जाती है। तो इन काले और गोरों की फौज है, ये हमारे आमेर की सीमा में प्रवेश करेगी, ये असंभव है। ठाकर साहब का, राव साहब का मनोबल है वह और ज्यादा दृढ़ और मजबूत बन जाता है। ठाकर साहब सीधे चलकर और अपने गढ़ के अंदर आते हैं, हाथ में बंदूक लेकर, और वो गढ़ के ऊपर छत पर चढ़ जाती है। और वहां से देवगढ़ का जो रास्ता है वह रास्ता नजर आ रहा है। ठाकर साहब ने यह संकल्प भी कर लिया था, यदि इन काले और गोरों की फौजों ने आमेट में प्रवेश किया तो मैं कत्ले आम मचाने में भी कोई कमी नहीं रखूंगा। ठाकर साहब ऊपर गढ़ पर खड़े हैं, लोग अपने अपने घरों के अंदर है, और थोड़ी देर के अंदर यह संवाद पहुंचता है, सारे फौजी हैं वो बहुत निकट आ गई। अब आमेर की सीमा में प्रवेश करने वाली। ठाकर साहब गढ़ से देख रही हैं, कहाँ वो फौजी आ रही है। पर जो ही आमेर की सीमा है वो प्रारंभ होती है, और अचानक वो फौजी हैं वो वहां पर रुक जाती है। उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता है, यह रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। जब फौज रुक जाती है, काले और गोरों ने आगे आकर कहा, क्या बात है, अरे रुक क्यों गए, आगे बढ़ो। फौज ने कहा, हमारे को रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। तब उन्होंने आदेश दिया, अरे जो रास्ता नजर आ रहा है उस रास्ते पर आगे बढ़ जाओ। आमेर की सीमा के बाहर एक रास्ता था, और वो फौजें उस रास्ते पर मुड़ जाती है, और जो ही उस रास्ते पर मुड़ती है, और ठाकर साहब ने, राव साहब ने ये अनुमान लगा लिया, इन साध्यों की तपस्या के बल के कारण ये फौजें हमारे आमेर की सीमा में प्रवेश नहीं की है, और सारी सेना आमेर के सीमा से बाहर होती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आती है। और जब सारी सेना आगे बढ़ जाती है, ठाकर साहब
कितने भाव विभोर बनते हैं और वो तत्काल अपनी बंदूक से एक ही आवाज करती हैं और वह आवाज गूंजती है और ठाकुर साहब तत्काल गढ़ से नीचे उतर जाती हैं और सारे आमेट के अंदर एक नया माहौल बन जाता है। और जब लोगों को यह संवाद मिला सारे सारी सेना है वह दूसरे रास्ते आगे पलायन कर गई है। तो जो लोग अपने घरों में कैद हो गए थे और वो लोग भी अपने अपने घरों के रास्ते हैं दरवाजे हैं उनको खोलकर बाहर आने प्रारंभ हो जाती हैं और सबके कदम गढ़ की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और सारे लोग जय जयकार कर रहे थे, आनेत राव जी चत्तर सिंह जी की जय हो। जब राव जी के कानों के अंदर यह स्वर गुंजायमान होता है, राव जी ने तत्काल उन सबको हाथ का इशारा करके और रुकने का संकेत किया, मौन रहने का संकेत किया। जब सारी जनता मौन हो जाती है तब राव जी ने कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी जय जयकार कर रहे हो? अरे मेरी जय जयकार करने की जरूरत नहीं। तब लोग आश्चर्य के साथ में राव साहब की ओर निहारना प्रारंभ कर देती हैं और कहते राव साहब है, ये क्या बात कर। राव साहब ने अपनी बुलंद आवाज के अंदर कहा, तुम्हारे को यदि जय जयकार करनी है तो उन पांचों महान तपस्विनी देवियों की जय जयकार करो। उनके तप बल के प्रभाव से आज हमारा आमेट है यह बिल्कुल सुरक्षित रह गया है। और मैंने पहले भी कहा था, जब हमारे आमेट में ये 5 देवियां इतना बड़ा तप कर रही है तब आमेट का बाल बांका करने वाला भी इस संसार के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ। राव साहब का यह रोबीला भाषण सुनकर और राव साहब के चेहरे पर जो तेज उभर कर आ रहा था, सारे लोग दंग रह जाते हैं और कहते हैं, देखो राव साहब के मन में साध्यों के तप के प्रति कितना बड़ा विश्वास है। और जो श्रावक लोग उनको और ज्यादा आश्चर्य होता, अरे हमने जैन कुल में जन्म लिया है और दिन भर साथियों की सेवा करते रहते हैं, हमारे मन में जितना आत्मविश्वास नहीं जगा उससे ज्यादा आत्मविश्वास है ये तो राव जी के मन में जगा। धन्य है राव जी जिनके मन के अंदर इन तपस्विनी साध्यों के प्रति इतना ज्यादा श्रद्धा और विश्वास का भाव है, वह जागृत हो रहा है। और आमेर शहर की महिलाएं श्राविकाएं जो भयभीत हो गई थी वो अपने आप को बचाने के लिए साध्वी दीपा जी के स्थान पर आ जाती है और कहते यदि फौजें आ भी गई तो साध्वियों को देख कर और वो फौजें कुछ नहीं करेगी। इन साध्वियों के साथ के अंदर हमारे प्राण हैं वो भी बच जाएंगे। साध्वी दीपा जी ने सबको आश्वस्त और विश्वस्त करते हुए कहा, अरे तुम्हारे को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है,
सब अपने इष्ट बल के स्मरण के अंदर लग जाओ। साथ भी दीपांजी भी स्वयं मूर्तिमान बनकर सब साथियों को जप का अनुष्ठान है यह करने की प्रेरणा प्रदान की। सारी साध्वियां और साधिकाएं अपने अपने इष्ट का स्मरण कर रही है। राव जी जब आश्वस्त हो गए अब हमारे आने पर कोई संकट नहीं है, तब राव जी ने कहा चलो अब हमें उन साध्यों के दर्शन करके आते हैं जिनके तप के तेज के प्रभाव से आज हमारे आमेट का बचाव हुआ है। राव जी जब अपने चरणों को आगे गतिशील बनाते हैं, सारा आमेट है राव जी के पीछे पीछे अपने कदम हैं आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती हैं। और जब उन बहनों के पास में ये संवाद मिला, अरे वो तो सारे आगे निकल गई हैं, सारी बहनें मन में प्रसन्न हो जाती है और कहती बस अब अपने ठिकाने का दरवाजा है यह दरवाजा खोल दे, क्योंकि भय है वह समाप्त हो गया और दरवाजा खुलता। साध्वी दीपांजी ध्यान के अंदर मूर्तिमान बनी हुई है और राव साहब ठिकाने में प्रवेश करती हैं। राव साहब से रहा नहीं गया और उन्होंने उच्च स्वर के अंदर उद्घोष किया, अरे पांचों तपस्विनी देवियों की। और इतने में जनता जय हो का नाद है यह गुंजायमान करना प्रारंभ कर देती है। यह नाद साध्वी दीपांजी के कानों में गुंजायमान होता है और उन्होंने अपने इष्ट का स्मरण है वह बंद किया, आंखें खोली तो देखा सामने राव साहब खड़े हैं और सारे गांव के मौजूद लोग हैं वो खड़े हैं। राव साहब साध्वी दीपांजी को हाथ जोड़कर और वंदना करते और कार्य दीपांजी महाराज आज हमारे आमेर की जो सुरक्षा हुई है रक्षा हुई है इसके अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान है और आपने इन पांचों साथियों को 6 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करवाया और इन साथियों की तपस्या के प्रभाव से जो काले और गोरों की फौजें मैं अपने गढ़ से उनको देख रहा था, आमेर की सीमा आती है उनके चरण अपने आप रुक जाती है, उनको आगे का रास्ता है यह दिखना बंद हो जाता है और वो सेना दूसरे रास्ते आगे बढ़ जाती है। यह सारा जो प्रभाव है ये इन पांचों साथियों के तत्व का प्रभाव है और राव साहब उन पांचों साथियों को श्रद्धा से प्रणाम करना प्रारंभ कर देते हैं। सारे लोग उनके चरणों के अंदर झुक जाते हैं और उस आमेट शहर के अंदर ये काले और गोरों की फौजी हैं ये प्रवेश नहीं कर सकी और राव चतर सिंह जी का जो अतुल आत्मविश्वास है वह उसी आमेट के अंदर 1914 के अंदर एक नए इतिहास के सुनहरे पृष्ठ का सृजन करने वाला बन जाता है और आज भी वह पृष्ठ है हमारे को हमारे मन के अंदर नई शक्ति नई ताकत है यह प्रदान करने वाला
बन जाता है तो आमेट शहर के अंदर राव जी के अतुल आत्मविश्वास वो साध्यों की उस प्रलंबन तपस्या के प्रभाव से जो एक संकट आया हुआ था और वह सारा संकट है वह दूर हो जाता है। सारे आमेर के लोगों के मन के अंदर अपने आप ही एक सहज शांति की अनुभूति है ये कराने वाला बन जाता है। तो आमेर शहर के अंदर फौजों का अपना रास्ता बदलना ये इतिहास का एक सुनहरा पृष्ठ है, सृजन करने वाला बन जाता है। और पांचों साधियां अपनी तपस्या को और ज्यादा आगे से आगे दृढ़ मनोबल के साथ के अंदर बढ़ाती जा रही है। और साध्वी दीपा जी अपना सहयोग है वह प्रदान कर रही है। अब साध्वी दीपा जी उन पांचों साथियों का मनोबल है वह और ज्यादा कैसे सुदृढ़ करेगी और उस आमेर के अंदर और कौन से इतिहास के नए पृष्ठ का सुनहरा सृजन होगा वह हमारे को और आगे जानने का सुनने का अनुभव करने का एक अवसर है वह अवसर प्राप्त होगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।